जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में आए सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। जयपुर नाट्य समारोह में आज इस समारोह का ये पहला नाटक है और मैं हूं आपकी आज की रंग यात्रा की सहयात्री चंचल चपल। आज हम जिस रंग यात्रा के साथी हैं उसे जवाहर कला केंद्र की जयपुर नाट्य समारोह के विशेष योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये कन्हैया लाल कलावत द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक है। इस नाटक के कथानक और विषय को ये पंक्तियां बखूबी सार्थक करती हैं। झरने सी निर्मल चट्टानों सी दृढ़ रहती है, जो पावन गंगा जल जैसी सृष्टि को जीवन देती है, जिसमें करुणा ममता समा गई, जो प्रेम के सब रंग रंगती है, जिसका छूना दर्द भुला दे, जो बुत को इंसान बना दे, वो जननी भी है सजनी भी वो बहना भी है भाभी भी वो, जो हर की शक्ति क्षमता विष्णु की, जिससे ब्रह्मा को प्रेरणा आती है, वो नारी है वो नारी है वो नारी है। महिलाएं क्षमता शक्ति और सामर्थ्य सृजन का पुंज होती हैं, लेकिन कभी कभी वे खुद भी अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ रहती हैं। आज का हमारा ये नाटक महिलाओं की उन्हीं क्षमताओं को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सब इस नाटक के इस अनुष्ठान के साक्षी बनेंगे, मगर आप सभी से अनुरोध है कि नाटक देखते वक्त अपने चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल को आप साइलेंट कर लें। अगर फोटोज खींचनी है तो फ्लैश लाइट ऑन ना करें, इससे हमारे कलाकारों को नाट्य प्रस्तुति में बाधा होती है। तो आइए हम सब भी साक्षी बनते हैं आज के इस अनुष्ठान के। प्रस्तुत करते हैं आप सभी के सामने आज की नाट्य प्रस्तुति श्री के.एल. कलावत द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक गार्गी। सब कुछ समेट लेता है और अंधेरे में ही सब कुछ समेट लिया जाता है। तो कहना क्या चाहती है? अगर मैं कोमल ना थी, तो फिर कैसे कोमल थी? मैं शायद कैसे मधु पर आएंगे? कैसे मधु पर भगवान को अर्पण कर देनी चाहिए। कौन से भगवान के मुख से उच्चारित हुआ है कि मुझ पर कुछ अर्पण करो? महान की कल्पनाओं से बाहर निकलना सीखो। लज्जा शर्म संवेदना भावना के आभूषण को उतार फेंको। यह संसार तुम्हारे जय घोष का इंतजार कर रहा है। गार्गी, आज तुम्हारे कदमों में तुम्हारी जाति का विकास सदैव के लिए रुक जाएगा। गुलामी को गले लगाकर एक पुरुष की हिंसा उपेक्षा वासना को सहन करते हुए नहीं, मिटाना होगा। कमजोर गार्गी को मिटाना होगा। तो ठीक है, चली जाती हूँ तेरी इस दुनिया से। हाँ, तू चली जाएगी तो एक नया अध्याय लिखा जाएगा नारी इतिहास में। गार्गी का
कमजोर नहीं रही। मैं नहीं चाहती मुझ में तनिक भी कमजोरी हो। आग बनकर घूमना चाहती हूँ, जहाँ जाऊँ ज्ञानियों के पैरों के तले जमीन खिसक जाए। कमजोर को ज्ञान नहीं होता, कमजोर को ज्ञान नहीं होगा। भागा, आज तुम्हें पहलवानी के वो गुर सिखाऊंगा, ऐसे दांव पेच सिखाऊंगा। तुम किसी महासभा में जाओगे तो कुछ न कुछ जीत कर आओगे, लेकिन याद रहो किसी भी गलत दांव का प्रयोग मत करना। जी गुरुजी। गलत दाव का प्रयोग मत करो गुरुजी, वरना आपकी बूढ़ी हड्डियों का ऐसा चूरा बनाऊंगा कि उठ नहीं पाओगे। ये दांव गलत नहीं, ये दांव जीतने के लिए है। और तू सोचता है कि तेरे शब्दों से मैं डर जाऊंगा, तो ये तेरी भूल है। नहीं मानोगे? नहीं तो ये लो, अब कैसा रहा? अच्छा, पहलवान संग कुश्ती कर रहे हो? रोज 5 सेर दूध पीता हूँ, 5 सेर पपीते खाता हूँ और जमकर दही का मट्ठा पीता हूँ। तुम सोचते हो मैं तुमसे आज ये तो भीम का दाव लगता है। ये भीम का नहीं, बाली का दांव है, बाली का। बाली ने इसी दांव से रावण को 6 महीने कांख में दबाकर घूमता रहा, कई युद्ध किए, लेकिन बाली कांख से निकल नहीं पाया। यह वही दांव है मेरे गुरु का। आपने मेरे महागुरु बाली की याद दिला दी। मेरा महागुरु भी बाली ही रहा। अब अपना पाँव यहां से हिलाकर बताओ। अच्छा, तो नहीं हिला पाए? अच्छा, तो तुमने वही दांव लगाया जो बाली ने अंगद को सिखाया था? हाँ। अच्छा, देख पछताओगे। पहले अपना पाँव हिलाकर बताओ गुरुजी। देखो, नाक रगड़ोगे, हार मान लो। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा कर माफी मांगोगे। बाली ने अपने पुत्र अंगद को यही दाव सिखाया था। रावण के दरबार में कोई उसका पांव तक नहीं ला पाया। बहुत हुआ, हार मान लीजिए। लगता है बुढ़ापा हावी हो रहा है। वैसे भी थोड़ा जोर से दबा। हार मान लीजिए अपने- गुरुजी। अपने शिष्य को गुरु के पांव दबाने ही चाहिए, दबा कर रख थोड़े। तनिक हिलाइए अपना पाँव। देख, ऐसी धोती पछाड़ दूंगा कि सामने देखने वालों के बीच जाके गिरेगा। गुरुजी, हाँ, धोती नहीं, धोबी पछाड़ होता है। पहले अपनी धोती संभालिए। क्या करता है? अपने गुरु से खेलता है। अभी मैं सिखाता हूं तुम्हें दाम। सुनो सुनो सुनो, महाराज महावशी जनक ने एक महासभा का आयोजन किया है, जिसमें 1000
1000 गाय सोने के सींग जड़ी है। जो भी ब्रह्मज्ञानी होगा वह गाय ले जाएगा। 1000 सोने के सींग है? क्या बात, जरा बुला। इधर आओ। मुझसे कहा? हाँ, तुमसे। इधर आओ। कहो। क्या बकवास किए जा रही हो? कोई पहलवानी है वहाँ? नहीं, ज्ञान की परीक्षा है। ज्ञान की परीक्षा? हाँ मतलब हम भी आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते? अवश्य आ सकते हो। और गाय ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हो। शर्त क्या होगी? वो तो वहीं पता चलेगा। जिससे भी विवाद हो जाए उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। विवाद? कैसा विवाद? गर्दन मरोड़ देंगे उसकी। कुश्ती नहीं है वहाँ पहलवान जी। फिर काहे का निमंत्रण? तो चलना ही चाहिए। गुरुजी, आपने फिर से गलत दाव का प्रयोग किया। दाव गलत? ये वो दाव है जिससे तुम पहलवान को धूल चटा सकते हो। और वैसे भी मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि क्रोध पे नियंत्रण करना सीखो। गुरुजी, क्रोध होने वाली जैसी तो बात ही थी। आपको पता था कि हम दूध से बात कर रहे थे। सही ज्ञान बताने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। मतलब इसमें हम भी आमंत्रित? हाँ और हम भी। हाँ। तो फिर 1000 गाय हमारी हुई। अरे मुझे तो छोड़ दो, मैं तुम्हारी गाय नहीं हूँ। अरे छोड़ दो। गुरुजी, इस मल युद्ध में जो हारेगा अरे वो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, इसका निर्णय कौन करेगा? सुगंधी, हमारा निर्णय करो। मुझे जाने दो। अच्छा, लेकिन हमें भी तो जाना। अच्छी तैयारी करो। महासभा में 1000 गाय लेकर आनी है। 1000 दंड बैठक और 1000 वज्र करके ही निकलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चल चल चल। कौन था वो? नाम बता उसका। कहाँ गई थी? किसके साथ थी तू? बोल। नहीं बोलेगी? मैंने देखा था उस कमजोर नारी को, पत्थर सी शांत शर्मीली, मुस्कुराती हुई, अपने आंचल को मुंह में दबाती हुई प्रेम लुटाती और आह तक नहीं भरती। शाम मंदिर से लौट रही थी। मैंने देखा विराट राक्षस, जिसके छाती के बाल बाहर आए हुए थे, मुझे ठुड्डी तक लटक रही थी। नशे में उसकी आंखें लाल थी, जांघें ही क्या, पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त था। नरम ऐसा कोमल सी नारी पर अपने वज्र जैसे हाथों का प्रहार करता ही जा रहा था। सिसकी क्या निकली, मुंह में पल्लू ठूंस दिया। वो तो भला हो उस ईश्वर का जिसने मुझे भेज दिया, और उस चांद की रोशनी में उस राक्षस ने मुझे पहचान लिया।
सुनो, क्या बात थी? बस छोटी सी बात थी, खाने में सब्जी का स्वाद नहीं था। बस इतनी सी बात पर पता नहीं क्यों इतना अपमान, घृणा, उपेक्षा, हिंसा सहन कर लेती है नारी। अध्यात्म के बीच से परिपूर्ण होकर भी अपना मस्तिष्क खाली ही रखती है। मुझे नहीं लगता कि नारी को समाज में स्थान मिल पाएगा। यहाँ क्यों बैठी हो, ये क्यों कर रही हो, वहां क्यों जा रही हो, ऐसे क्यों नहीं कर रही हो, वैसे क्यों नहीं कर रही हो। कुछ हद तक नारी की यह भी कमजोरी रही है कि वह चाहती तो है चारों तरफ खुशियां, परंतु खुशियों के स्थान पर सिसकियां उत्पन्न हो जाती है। तुम स्वयं को तेज तलवार क्यों नहीं बनाती हो, ज्ञानी क्यों नहीं बनाती हो, कठोर क्यों नहीं बनाती हो? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम कमजोर हो? तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि तुम पुरुष के मुकाबले बराबर हो? उस विशाल हृदय माता का शीश झुकाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? गार्गी कौन? अच्छा, तो दूध से छिपा रखा है? अरे नहीं नहीं, आवाज से ही पहचान लिया। आगे से ध्यान रखेंगे। वैसे हमको एक बात बताओ, हम पूछने आए थे गुरुजी से कि अमृत स्नान कैसे किया जाता है? हाँ हाँ हाँ, बैठ जाते हैं। अरे हमारा तो पेट बहुत बड़ा है, बैठा ही नहीं जाता। ओ ओ ओ डरती लेके हमेले बैठ गए। अब क्या करें? अंजलि में चल ले। ठीक है, अब क्या करें? गटक ले। गटक लिया, अब क्या करें? फिर से? ठीक है, अब क्या करें? छींटे मारे? वस्त्र पहनकर या नंगे बदन पर? करते हैं करते हैं। कर लिया, अब क्या करें? फिर से अंजलि में चलने? अरे 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 अरे, हम तो बस पूछ रहे थे कि इससे आगे क्या करें? कहते चल लो। ले लिया, अब क्या करें? कर रहे हैं। कर लिया, अब क्या करें? बालों को फैला ले। फैला लिया, बबूत को फैला ले। रुको, फैलाते हैं। फैला रहे हैं ना? अरे फैला रहे हैं ना? अरे रुक जा तो।
फेंका हम तुम्हें? ठीक है, कर लिया, अब क्या करें? पीठ में मारे। चलो 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 चलो। चांद की रोशनी देखे। ये है अमृत स्नान। अब क्या करना है? अरे 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 अरे, हम तो पूछ रहे थे किससे आगे क्या करना है? दंडवत प्रणाम। ठीक है, बैठते नहीं लेटते। परंतु गुरुजी ने तो ये नहीं बताया था। ठीक है लेट रहे हैं। लेटा। अरे पेट बहुत बड़ा है, लेटे कैसे? अच्छा लेट जाए। ठीक है। गार्गी, उठ जाए क्या? ठीक है। गार्गी, उठ जाए क्या? ठीक है। गार्गी, उठ जाए क्या? उठो मूर्खा। कौन? मैं हैं? अरे 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 गुरुजी आप, प्रणाम गुरुदेव। ये कौन मूर्ख है अपनी टांगे ऊपर करके लेटा है? ये लड़का उठना उठना, क्या कर रहा है गुरुजी? वाह, गुरुजी मेरा छोटा भाई है। क्या दशा बना रखी है मूर्खा? गुरुजी ये तो गार्गी में है। अच्छा, परंतु गार्गी तो लगता है तुम्हें फिर से किसी आश्रम के शिष्य ने मूर्ख बनाया है। क्या करे गुरुजी, बचपन से ही हमारी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर है, इसलिए हमारे पिताजी ने हमारा नाम मूर्खा रख दिया। अभी तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया करो मूर्खा। अवश्य गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, ये आश्रम के सभी सदस्य हमें हमेशा मूर्ख कैसे बना देते हैं गुरुदेव? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करो मूर्खा। यदि ऐसा ही है तो दूध, दही और मक्खन का सेवन किया करो। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। चल, सामान ले। पेट से बैठा भी नहीं जाता रे। चल चल खाटू, चल आए पीछे पीछे चल। डम 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 डम। चल इधर से।
कुएं में कौन कौन आने वाला है? कुएं में? अरे अरे, हमारे मतलब का इस महायज्ञ में कौन कौन आने वाला है? लेखक, दार्शनिक, कलाकार और विद्वान सब आने वाले हैं। अच्छा, तुमको एक और बात बताओ, इसमें परम पूज्य जखनुगर्ग और उनकी पुत्री गार्गी भी आएगी क्या? गार्गी? ये कौन है? हे, विदुषी है, विदुषी। बहुत ज्ञानी बालिका है। और तो और पता है, जब वो बोलती है ना, तो ज्ञान के समुद्र हिलोरे मानो आकर नदी नदी को डुबो देना चाहता है। और तो और उसकी कड़कती आवाज, कड़कती आवाज ज्ञानियों के सब दुबाड़ों को सिर देना चाहती है, सिर देना। और तो और नर्तन कराना चाहती है, नर्तन कराना। तो भैया, हमें क्यों नचा रहे हो? ठीक है, हम बोल देंगे। अभी हम जाएं? अरे रुको रुको, जाते जाते आश्रम में जाके पक दो। पक दो? अरे हमारा मतलब तो बता दो। समय नहीं है भैया, तुम ही पक दो आश्रम में। बिना राजा की आज्ञा के कैसा निमंत्रण? हम कह रहे हैं इसलिए। तुम दोनों राजा नहीं हो हमारी। बत्तीसी को गले में डाल कर रखो। बत्तीसी को गले में नहीं, मुंह में डाल के रखते, मुंह में। और राजा बनती हो तुम दोनों हमारी। राजा से शिकायत करेंगे हम तुम्हारी। भैया भैया, ध्यान से बात करो। क्या है ना, राजा जी ने कहा है ज्ञानी और विद्वान सब आ सकते हैं, बुलाने पर भी और नहीं बुलाने पर भी। अच्छा, अब हम जाएं? ठीक है, जाओ। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे रुको। आप क्या है? हम कह रहे थे, जाते जाते राजा जी को ये जरूर बता देना कि ऋषि याज्ञवल्क्य जी को जरूर बुलाएं। ठीक है, बता देंगे। अब हम जाएं? ठीक है, जाओ। अच्छा रुको। अब क्या है? हम तो बस पूछ रहे थे कि तुम्हारा पेट साफ होता है? हमारे पेट से तुम्हें क्या लेना देना? हम तो तुम्हारे पेट की नहीं, हम तो हमारे पेट की बात कर रहे थे। रोज पेट सुबह सुबह गुड़ 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 और खट्टी डकार नहीं आती। पेट साफ नहीं होता। तो हम पूछे थे, बताओ कोई दवा या कोई पक्का काम हो तो। क्या कर रहे हो हमारे पेट पे? कार है तो दो। अरे हाथ मत लगा, गुदगुदी हो रही है। अगर देखेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे इलाज। ठीक है, ठीक है। 4 बाल्टी पानी लगेगा। 4 बाल्टी पानी? 4 बाल्टी पानी तो भैंस पीती है, भैंस। कुछ कहा तुमने? भैया, उसके कहने का मतलब है 4 लोटे पानी के पिया करो। अच्छा, 4 लोटे पानी के, उससे पेट साफ हो जाएगा। एकदम साफ हो जाएगा। अब हम जाएं? ठीक है, जाओ जाओ। और हाँ, यदि और कोई प्रश्न हो तो महासभा में आगे पूछ लेना। ठीक है। ठीक है। रुको। अब क्या है? हम तो ऐसे कह रहे थे, जाओ। चल खा, चल, अब आएगा मजा। गार्गी को महायज्ञ बुलाएंगे। चल, आश्रम में चल। महाराज, मंत्रीवर, ऋषियों, मुनियों, संतों, महंतों, ऋषि महिलाओं, आदि तक निमंत्रण पहुंचाया कि नहीं? महाराज, सभी उचित स्थानों पर उचित विद्वानों तक निमंत्रण पत्र पहुंचा दिया गया है। इस बार हमारे संपूर्ण क्षेत्र में कोई विद्वान छूटना नहीं चाहिए। देखना चाहते हैं इस ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ में इस बार किसकी जीत होती है। महाराज, पहलवानों, गणितज्ञ, लेखकों,
शास्त्रार्थ रखने वाले महान अनुभवों, कब तक आपका निमंत्रण पत्र पहुंचा दिया गया है? उचित प्रबंध होना चाहिए। सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, इस बात का प्रबंध उचित किया गया है। एक बार नामावली फिर से देख ले। महाराज, तुम और गुप्तचरों से बात करो। नगरी नगरी में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कहना पड़े तो कहिए। इस बार का आंकड़ा लाखों की संख्या में होना चाहिए। चिंता न करें महाराज, इस बार का प्रबंध उचित किया गया है। इस बार की भीड़ देख के आपका मन खुश हो जाएगा। वास्तव में महाराज, नृत्य और खाने का प्रबंध किया जा चुका है महाराज। कलाकारों की रहने की व्यवस्था वो भी हो चुकी महाराज। मन नहीं मानता। एक बार ये सारी व्यवस्था स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। बधारे महाराज। अभी नहीं, कोई कमी हो तो हमें बताएं। नहीं, ऋषियों, संतों, महंतों और अन्य जनों के लिए हाथी भिजवा दिया है। पहलवानों, विद्वानों और महत्वपूर्ण लोगों के लिए घोड़े भिजवा दिया है महाराज। तक पहुंचने की संभावना है। अति शीघ्र महाराज। पल पल की खबर हमें पहुंचाते रहिए। महाराज रुको। गंदी, प्रणाम महाराज। रहो, क्या बात है? महाराज, नगर नगर में संदेशा पहुंचा दिया है, सभी को आमंत्रित किया है, सब आने वाले हैं। महाराज, आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आओ। महाराज, ऋषि वचकनु गर्ग और उनकी पुत्री गार्गी को भी इस महासभा में आने का आदेश प्रदान करें। हाँ महाराज, सुना है बहुत विदुषी है बालिका। महाराज, गार्गी जब बोलती है तो ज्ञान का समुंदर हिलोरे मार मार कर समस्त नगरी को डुबो देना जानता है। अपनी खड़कती आवाज से ज्ञानियों के शब्द बाणों को सिल देना जानती है और अपने ज्ञान के नर्तन से सभी को नचाना जानती है। महाराज, मंत्रीवर, महाराज, ऋषि वचकनु और उनकी पुत्री गार्गी को सादर आमंत्रित किया जाए। महाराज, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक और विनती करना चाहूँगी। महाराज, ऋषि मंत्रीवर, ऋषि याज्ञवल्क्य जी को भी महाराज, ऋषि मंडली द्वारा सादर आमंत्रित किया जाए। प्रणाम महाराज।
प्रतिमा देखो। किसे? गार्गी को। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है। बिना किसी आभूषण के भी अलग ही है। एक बार तुमने भी दिखा रखा है। दीपका भी पूरी ड्रेस पर मैं सब जानती क्यों नहीं? बताओ। बालिका का अर्थ बच्चे कान में बात करने बालिका। छोटी अवस्था की महिला। मानव जाति को भेद कर स्त्री जाति की अथमा, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तर्क कर रही थी। मेरे पास आओ, मैं सिखाती हूँ तुम्हें तर्क करना। मेरे पिताजी का अपना तर्क किया तुमने? नहीं, मेरे भी पिताजी हैं। देखो देखो, मोर और खरगोश आया। तुम सब मेरी बात पटना में जाते हो, क्या मैं सम्मान नहीं करती? गार्गी, तुम बताओ। हाँ, नहीं करती हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे अरे, बात करनी है तो महायज्ञ में जाओ। वहाँ पर 1000 गाय सोने के सींगों से जड़ी हुई है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कैसा महायज्ञ? वैसे एक बात बताओ, तुम चारों से गार्गी कौन है? लो, फिर भूल गया। तुम कह रहे हो क्या हो गया? तुम प्रश्न का उत्तर दो। कैसा महायज्ञ? महायज्ञ? महाराज महाबली जनक ने हर बार की तरह इस बार भी सभी विद्वजनों को आमंत्रित किया है। किया है। पुरुषों के लिए होगा। अरे नहीं नहीं, वहाँ सभी ही आ सकते हैं। चलो ना गार्गी। जाना चाहिए तुम्हें। आप कह रहे हैं हाँ, मैं कह रहा हूँ। वहाँ कई बड़े-बड़े विद्वान पधारेंगे। उसमें मेरी क्या जरूरत है? प्रतिस्पर्धा में कोई ज्ञानी नागर नहीं होता। अधिक वाचाल से कोई ज्ञान में क्रोधित हो गया तो? प्रश्न को बदल देना। और अगर सभा सदों ने ही स्वीकृति प्रदान नहीं की तो? क्यों नहीं करेंगे? उन्हें करनी पड़ेगी। प्रतिस्पर्धा बीच में बंद नहीं करी जाती है। अगर मैं विद्वान हुआ तो प्रश्नों की ऐसी पहुंचा देना कि वह निशब्द हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर कि तुम निशब्द कर दोगी। तो अवश्य जाऊंगी पिताश्री। आप चलीजिए ना। अवश्य। हम भी। मैं भी। ये सभी तो महासभा में आ रहे हैं। आप भी आ रहे हैं ना महासभा में? तो चलिए, चलते हैं।
कहो सुगंधी और चिरमी, प्रणाम मंत्री जी। कहो क्या खबर लाई हो? मंत्री जी, नगर नगर में संदेशा दे दिया है, सभी को आमंत्रित कर दिया है। देखिए कितनी भीड़ आ रही है, देखिए महासभा में कितने लोग बैठे हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग? मंत्री जी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, मिथिला में संपूर्ण क्षेत्र में सभी को आमंत्रित कर दिया है। बहुत अच्छा। अब हम जाएं? नहीं, आसन लगा दो। जी मंत्री जी। वहाँ गायक कलाकार बैठेंगे, तो वहाँ भी लगा दो। अवश्य। अब हम जाएं? हाँ सुगंधी और चिरमी, जाओ विश्राम करो अब तुम। चल चल, वहाँ एक में जाना है। चल जल्दी चल, लेट हो जाएंगे। चल जल्दी, अति शीघ्र। अरे बहुत रास्ता लंबा है, चल उधर से चलते हैं। चल चल बेटा, तो लंबा है। चल चल, तो बहुत भीड़ है। वहाँ से आगे। चल चल चल। रुको। हमसे कहा? हाँ तुमसे कहा। क्यों कहा? जा रहे हो कि आ रहे हो? हम जा रहे हैं। ये, हम आ रहे थे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जा रहे थे। हाँ, हम जा रहे थे अंजलि में जल भरने। मैं जल भरने? सुगंधी, जानती हो मंत्री जी, वो क्या है ना, हमारे नगर में कुछ विद्वान मूर्ख भी है, तो आप ही समझाइए। सुगंधी, मैं देखती हूँ मंत्री जी। मूर्खा, एक बात बता, पूछो। जब रास्ता उधर से था तो तुम इधर क्या करने आ रहे थे? हम गए थे उधर। हम गए थे उधर, रास्ता बहुत लंबा था। इधर से गए तो भीड़ बहुत थी, इधर से जा रहे थे, मंत्री जी ने रोक लिया। मूर्खा और चरखा, इधर क्या करने आ रहे थे तुम दोनों? हम तो बस अंजलि में जल भरने आए थे। उधर कुआ था, इधर खाई थी, इधर जाते। मैं कुछ समझी नहीं। मैं नहीं समझा। मैं भी नहीं समझा। बंदी बना लो इन्हें। हो, अभी बनाती हूँ मंत्री जी। वो, मंत्री जी माफ कर दो। अरे मंत्री जी माफ कर दो, हम अंजलि में जल कैसे भरेंगे? अरे मंत्री जी माफ कर दो। अच्छे से बंदी बनाओ इन्हें। अरे क्या मंत्री? छोड़ दो ना। चुप करो दोनों के दोनों। लगता है महायज्ञ में कोई हानि पहुंचाने आए होंगे। अच्छे से। जीवन, अब भाग के बताओ तो। बस के बातों। हाँ, अरे नहीं जाएंगे, रुक तो जाओ तनिक। शांति से खड़े रहते हो या नहीं? ठीक है। तुम्हें बकरी क्यों बनाया जा रहा है? जाओ इन्हें। वो तो किससे पूछो? वो तो मुझसे पूछो। मुझसे क्या? मंत्री जी से पूछिए। मंत्री जी, आपने इसे बंदी क्यों बना रखा है? ये बात तो इन्हीं से पूछिए। ये जा रहे थे कि आ रहे थे? ये कभी इधर जा रहे हैं तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं तो कभी वहाँ। इसलिए बंदी बना लिया गया इन दोनों को। मैं तो कहता इनसे पूछो। मुन्ना, तुम बताओ क्या बात है? अरे अरे, हम अंजलि में जल भरने जा रहे थे। मुझसे भी यही कहा था, अंजलि में जल भरने जा रहे हैं। आप अंजलि में जल भरने का मतलब समझते हैं? नहीं समझाइए। अंजलि में जल भरने का मतलब है, अभी तुम्हें
कोई और आ ना पाए। यार ये तो मंत्री की पहुंच होके आ गई। शांत सभा, समस्त गायों को आश्रम की ओर हाँक ले चलो। रुकिए मुनिवर, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर देना बाकी है। पूछो। आंखों को बंद करके इन्हें कैसे देखा जा सकता है? पीड़ा और पिंगला गाड़ी को साथ ले, आंखें बंद करके भी ना देख सकते। क्षमा मुनिवर। गुरुवर, मेरे भी प्रश्न का उत्तर दीजिए। अग्नि को कैसे शांत करें? अग्नि के ऊपर जल डालकर उसे शांत कर सकते हैं। और अगर पेट की अगर पेट में अग्नि उत्पन्न हुई है तो उस पर भोजन डालकर उसे शांत कर सकते हैं। हाँ गुरुवर, प्रश्न पूछे। पूछो गुरुवर। गुरुवर, खोपड़ी खुल जाने से ज्ञान कैसे आ जाता है गुरुवर? खोपड़ी के ऊपर कपाल होती है उनका, जब वह खुल जाती है तो उसमें ज्ञान का प्रवेश होता है और मृत्यु के बाद उसी कपाल को खोलकर ज्ञान को पुनः धरती पर प्रवाहित कर दिया जाता है। समझे? समझ गए गुरुवर। और कुछ पूछना है? नहीं गुरुवर। और कोई है इसे शास्त्रार्थ पर चर्चा करनी हो? कोई नहीं। नाम सेवा, गायों को हाँको आश्रम कियो। रुकिए। प्रणाम गुरुवर, आपने कैसे गायों को हाँकने का आदेश प्रदान किया है मैं मानती हूँ। सभा में कई विद्वान ढेर हुए हैं, परंतु अभी मेरे कांटों से चुभते प्रश्नों का उत्तर देना बाकी है। महाराज महावशी जनक पधार रहे हैं। महाराज महावशी जनक की जय हो। महाराज महावशी जनक की महाराज महावशी जनक के दरबार में आप सभी का स्वागत है। किसी को कष्ट हुआ तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं। महासभा शुरू की जाती है।
महासभा में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। प्रतिवर्ष की भांति हर बार शास्त्रार्थ में पुरुष शिक्षा लेते, लेकिन इस बार एक बालिका ने शास्त्रार्थ को चुनौती दी। महाराज, क्या इस शास्त्रार्थ महासभा में एक बालिका शास्त्रार्थ पर चर्चा कर सकती है? क्यों नहीं गुरुवर, कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है। अनुभूति है। समय श्रेष्ठ है तुम्हारा गांधी। आओ बैठो। महासभा के नियमों से तो तुम अवगत हो। शास्त्र से अलग ऐसा कोई भी प्रश्न न पूछे और महासभा का समय नष्ट न करे। तो पूछोगा, मन को कैसे शांत किया जा सकता है? प्राणायाम में श्वास की गति को नियंत्रित करके हम मन को शांत करते हैं। मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है? नाद ध्वनि। मृत्यु कहाँ से आती है? मृत्यु तो कहीं से भी आ सकती है, जीव कहाँ से निकलता है? मुख द्वार से। ये दिखने वाला संसार दिन और रात के अधीन है। इसका कोई प्रमाण? बाहरी आंखों से जो हम देखते हैं वह दिन है, और पलके बंद करके अंतर मन की अनुभूति से जो अंधेरा उत्पन्न होता है वह अंधेरा है। मरने के बाद शरीर को कौन नहीं छोड़ता है? नाम। शरीर तो मिट जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, लेकिन नाम सदा वातावरण में घूमता है। क्यों महाराज? एक देवता कौन सा? कितने देवता हैं? 35। जल किससे मिलता है? वायु। और वायु वायु अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष अंतरिक्ष गंधर्व लोक। और गंधर्व लोक गंधर्व लोक नक्षत्र लोक। और नक्षत्र लोक नक्षत्र लोक इंद्र लोक में। और इंद्र लोक इंद्र लोक स्वर्ग लोक में। और स्वर्ग लोक स्वर्ग लोक प्रजापति लोक में। और प्रजापति लोक प्रजापति लोक ब्रह्म लोक में। और ब्रह्म लोक। बस करो लड़की, आती प्राचीन आते मूर्छा व्याप्त। इतने प्रश्न ना करो कि तुम्हारी बुद्धि की फट जाए। इस बालिका को हाँ, बाहर भेजो। इस बालिका को हमने तो पहले ही कहा था। महिला को बाहर निकालो। बाहर निकालो। चल, महासभा की मर्यादा बनाए रखे। अपनी विद्वता पर अभिमान करने वाले पुरुष एक महिला के प्रश्नों से हार गए। लगता है मुनिवर ने हार मान ली। मैं तुम्हें बताऊं, इस शास्त्रार्थ
अक्षर परम तत्व, जो इसके बीच का अक्षर भगवान है। आप एक ब्रह्मचारी हैं। आपकी 2 पत्नियां हैं। आप अनुचित वर्ण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कौन गए? कैसे प्रश्नों से आप मुनिवर से बात कर रहे हैं? अभी ये मुनिवर के लिए बोल रही है कि मुनिवर की 2 पत्नियां हैं। बाद में ये राजा के लिए बोलेगी कि राजा की 10 पत्नियां हैं। हाँ हाँ, इस महिला को बाहर निकालो। बाहर निकालो। बाहर निकालो। यह मेरी पिता का प्रश्न ये आपका नहीं, पूरी सभा के ऊपर प्रश्न है। है। शांत। बालिका की प्रतिष्ठा बिल्कुल हाँ तो गार्गी, यह बताओ कि ब्रह्मचारी कौन है? परम सत्य की खोज में निकले। तो तुमने यह कैसे सोचा कि गृहस्थ में रहने वाला ही परम सत्य को खोज सकता है? विवाह तो बंधन है, विवाह तो बंधन है। निसंदेह। कैसे? धन की चिंता, परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, ऐसे में वे स्वतंत्र कहाँ? तो विवाह तो एक तरीके से बंधनकारी हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। एक ब्रह्मचारी भी तप करता है और एक गृहस्थी भी तप करता है। नेत्रों को खोलो और इस दृश्य जगत को धरती सूर्य से उष्मा प्राप्त करती है और जीव जंतु पेड़ पौधों को पालती है। सूर्य पृथ्वी से कुछ नहीं मांगता, स्वयं को निभाता है। तप, तपस्या और संयम, चिंता, ये सब कुछ ब्रह्मचारी भी सहन करता और एक गृहस्थी भी सहन करता है। तो अगर मेरे 2 पत्नियां हैं तो इसका अंतिम उदाहरण कैसे कह सकते हैं? मैं क्षमा चाहती हूँ। आपका ज्ञान मेरे ज्ञान को बढ़ा रहा है। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछना जारी रख सकती हूँ? महागारी, तुम्हारी वाचाल की प्रवृत्ति से मैं बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे प्रश्नों के प्रश्न पे प्रश्न महासभा के सभी बालक और महिलाओं का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। पूछो, क्या पूछना है? मैं पूरी सभा सदन अवगत करवाना चाहती हूँ। शारीरिक अंगों के नाम, तत्वों से ऊपर क्या? तलवों से ऊपर पैर, पैर से ऊपर पिंडली, पिंडली से ऊपर, पिंडली से ऊपर घुटने, घुटनों से ऊपर, नितंब है, नितंब से ऊपर, कटी है, कटी से ऊपर, पक्ष है, पक्ष के ऊपर, विवाह है, ग्रीवा से ऊपर मस्तिष्क, और मस्तिष्क के ऊपर। जानते हो? मस्तिष्क से ऊपर और कुछ प्रश्न है ना? पूछना चाहते हो? मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है कि आने वाले समय में मानव का विकास कैसे होगा? गार्गी, सुनो। मानव पहिए पर चलेगा, उसके बाद पहिए से वह बैलगाड़ी पर चलेगा, उसके बाद बैलगाड़ी से वह रथ पर यात्रा करेगा और फिर वह वाहन पर चढ़ेगा। वाहन से वह वायु यंत्र में जाएगा, वायु यंत्र से वायु यंत्र से वह अंतरिक्ष यान में पहुंचेगा अंतरिक्ष यान से और फिर वहां जाकर अंतरिक्ष में अपना साम्राज्य स्थापित करेगा और उसके बाद ऐसा महाविनाश आएगा। आगा महाविनाश, इसमें मानव के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है।
नाराज हो जाता है। प्रतिवर्ष ऐसी महासभा आयोजित करने से कवि, लेखक, कलाकार, दार्शनिक, साहित्यकार सभी शास्त्रार्थ करके सम्मान प्राप्त होते हैं। महाराज, आप गार्गी का सम्मान करें। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुवर से ज्ञान लेने के बाद मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज, ये समस्त गोधन इन विद्वानों धन्य सज्जनों में बांट, क्योंकि मुझे वास्तविक दर्शन का ज्ञान तो गार्गी ने करा दिया है। और हाँ महाराज, आपके समस्त क्षेत्र में बालिकाओं के लिए गुरुकुल, ताकि बालिकाओं को ज्ञान मिले, महिलाओं को ज्ञान मिले और आपका साम्राज्य समृद्ध हो। महिला कहीं कमजोर ना हो। ऋषि याज्ञवल्क्य जी की जय हो। ऋषि याज्ञवल्क्य जी की जय हो। जी महाराज, हम आदेश देते हैं कि हमारे संपूर्ण राज्य में बालिकाओं के लिए गुरुकुल की स्थापना की जाए। महाराज महावशी जनक की जय हो। महाराज महावशी जनक की जय हो। मैं तो सोचता था कि गार्गी को मूर्ख बना दूंगा, हरा दूंगा, परंतु वो तो बहुत विदुषी बालिका है, बहुत कुशाग्र बुद्धि वाली बालिका है। मैं अंजलि जय मांगने था। और मुंह में कटक लो। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। सुलभा, तुमने मेरे साथ में किया? रुको, सुलभा, 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 रुको, सुलभा, अभी बताता हूँ। सुलभा, रुको, 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 अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। रुको, रुको, अरे रुको। तो ये था नाटक गार्गी। शक्ति स्वरूपा को अपनी शक्तियों का आभास करवाता के.एल. कलावत द्वारा लिखित एवं निर्देशित तथा जयपुर नाट्य समारोह का पहला नाटक गार्गी। आप सभी दर्शकों का थोड़ा सा समय और चाहते हैं ताकि आप सभी को पात्रों से परिचित करवाया जा सके। मंच को अपने अभिनय से सजाने वाले कलाकारों को मैं आवाज देती हूं। सबसे पहले मैं बुलाती हूं भारती प्रजापति को। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से इनका स्वागत करें। दिशांत साहू, खुशबू सिंह, पीयूष सेन, तन्विका शर्मा, भानु प्रताप सिंह, मिताली शर्मा, इशिका भारद्वाज, प्रीति मारवाल और अजय सक्सेना और सूरज माथुर। मेकअप से अभिनेताओं को पात्रों में ढाला था केशव गुप्ता सर ने। संगीत की बागडोर संभाली अभिषेक ने और प्रकाश संचालन किया विमल ने। वहीं नाटक में पहलवान और ऋषि याज्ञवल्क्य की दोहरी भूमिका के साथ साथ लेखन और निर्देशन किया श्री के.एल. कलावत सर ने। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। श्री के.एल. कलावत, इन्होंने अभी तक 70 से ज्यादा नाटकों का लेखन एवं मंचन किया है। इसके साथ ही संपूर्ण भारत में 10 लाख से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया। इन्हें वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार महिला अधिकारिता द्वारा बालिका गरिमा संरक्षण सम्मान प्रदान किया गया। और अब मैं कंसल्टेंट प्रोग्रामिंग मैनेजर जवाहर कला केंद्र डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और आज के नाटक के निर्देशक श्री के.एल. कलावत सर को जवाहर कला केंद्र की ओर से सम्मानित करें। डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा।
दर्शकों, आप सभी को बता दें कि जयपुर नाट्य समारोह की श्रृंखला में कल आप सबके लिए प्रस्तुत किया जाएगा प्रेमचंद गांधी द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक गाथा बंधिनी। और इसके अगले दिन यानी 7 फरवरी को आप देख सकेंगे तपन भट्ट द्वारा लिखित एवं सौरभ भट्ट द्वारा निर्देशित नाटक गुड्डी एंड द सिटी ऑफ अनबॉर्न किड्स। आज की शाम में बस आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।